नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम बात कर रहे हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट की और फिनेंशियल मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट सिलेबस मैं कंप्लीट करा चुका हूं आपके 2025 सेशन के लिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं फिनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी चैप्टर हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं उनके ऊपर एक नई प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जहां पर हम लोग एक चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उन तमाम फॉर्मूलों को एक जगह कंक्लूड कर लेते हैं, ताकि जब भी आप लोग रिवीजन करें अपनी एग्जामिनेशन के टाइम पे तो आप अपने तमाम फॉर्मूला को मेमोराइज कर पाए, एक जगह पे तमाम फॉर्मूलेज को देख पाए। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और आज हम डिस्कशन करेंगे आपका चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज का फॉर्मूला सीट किससे रिलेटेड रहेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड रहेगा। सीधा सीधा मायना आप लोग एक बार चैप्टर का देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस, मतलब उसकी वैल्यू, मतलब खर्चा, एग्जैक्टली कॉस्ट कितना है। और अगर आप लोग यहाँ पे कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल के अंदर तीन फैक्टर आप लोग इंक्लूड करके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिबेंचर की बात करते हैं, या कह दीजिए लोन की बात करते हैं, या फिर हम लोग बॉन्ड की बात करते हैं। तो पहला फैक्टर आपका डिबेंचर, लोन या बॉन्ड हो गया है। सेकंड आपका इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और तीसरा फैक्टर क्या होता है? आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, अगर आप लोग कैपिटल का मीनिंग समझना चाहते हैं तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर जब भी आप कैपिटल की बात करते हैं ना तो हम लोग तीन चीजों को मान के चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर हम लोग इसके बाद लेके चलेंगे आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर हम लोग लेके चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स आपका डिबेंचर। अच्छा, यहाँ पे कभी इसको आप लोग लोन के नाम से भी जानोगे, कभी इसको आप लोग बॉन्ड के नाम से भी जानोगे। तीनों का मायना यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। तो ये आपका कैपिटल का मीनिंग है। इस कैपिटल के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कोई भी कंपनी का जो कैपिटल है उसके ऊपर कितना कॉस्ट लगने वाला है। तो यही इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सीखा था। जो भी बच्चे नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप हमारे चैनल पे आएंगे बीकॉम कॉर्नर के ऊपर, और जब भी आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाते हैं तो आप लोग देखेंगे तीसरे या चौथे नंबर पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी फिनेंशियल मैनेजमेंट 2025-26 के नाम से। जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, उसके बाद वन शॉट वीडियो, और उसके बाद एक और आपका लेक्चर है। यहाँ पे मैंने इत्मीनान से डिटेल में पूरे चैप्टर को पढ़ाया है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग नए सेशन के अकॉर्डिंग एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन वीडियो को कंसिडरेशन में ले सकते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं आपके कैपिटल की और हम सीख रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर कॉस्ट निकालना पड़ेगा, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और डिबेंचर के लिए कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, माने आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाए, आपको क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम लोग इसको K0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है। K0 का मतलब क्या होता है? आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पे तीनों कैपिटल आप लोग इंक्लूड करके चलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और आपका डिबेंचर। ठीक है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे अगर आप लोग आप चैप्टर को देखेंगे तो हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो तीन तरीके की कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या है? आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बोल दीजिए, या लोन बोल दीजिए, बॉन्ड बोल दीजिए। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, तीसरा कैटेगरी क्या बनता है? ये आपका दूसरा कैटेगरी है। तीसरा कैटेगरी आपका बनता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपका तीसरा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को KE से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को KP से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को KD से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आपको जरूर ख्याल में रखना है। जब आप लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोग पाएंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को KD से रिप्रेजेंट करते हैं, और दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो आपको रिडीमेबल वैल्यू के ऊपर गिवन मिलेगा, एक इररिडीमेबल। तो माने क्वेश्चन में आपको देखना है रिडीमेबल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कि इररिडीमेबल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये सेम बात आपको प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के केस में भी देखने को मिलेगी, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दो केस आपके बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक तो आपने डिविडेंड पे कर दिया है, माने
आपका डिविडेंड पे हो चुका है, एक आपका विल पे, यानी कि आपका क्या होगा, डिविडेंड भविष्य में पे होगा। तो यहाँ पे भी दो फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन वहां पे अलग कॉन्सेप्ट है, वहां पे आपका डिविडेंड के बेस पे आप लोग फॉर्मूले बनाते हैं। तो तीन चीजों के ऊपर आपका मेजर फोकस रहेगा। इसके अलावा आप लोग देखेंगे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड आप लोग लगाते हैं, इसको भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसका क्या फॉर्मूला रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके पहले फॉर्मूले की। अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, किसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक आपका रिडीमेबल केस बनेगा, एक आपका इररिडीमेबल केस बनेगा। इररिडीमेबल के केस में अगर आप लोग केडी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनेगा आई इंटू 1 माइनस में टी अपॉन में एनपी। आई का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका एनुअल इंटरेस्ट, टी का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स टैक्स, और एन का आपका मतलब होता है, एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीडिंग। इसको याद रखना है। नेट प्रोसीडिंग का फॉर्मूला क्या है, जो आपका इशू प्राइस दिया हुआ है माइनस में आपको एक्सपेंस कर देना है। कई कई केस में क्या होता है, आपको प्रीमियम भी गिवन होता है, तो आपको प्रीमियम को यहाँ पे प्लस कर देना है। इस तरीके से आप लोग क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, इररिडीमेबल के केस में केडी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये इसकी आपकी डेफिनेशन होती है नेट प्रोसीडिंग की। जगह जहां पे आपने देखा जर्नल फॉर्मूला क्या है, आपने जो इशू प्राइस लिया उसके अंदर से फ्लोटेशन कॉस्ट माने आप लोग एक्सपेंस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रीमियम गिवन है तो प्लस किया जाएगा, और अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो उस डिस्काउंट को भी यहाँ पे क्या किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, माइनस किया जाता है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है एनपी की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं आपके रिडीमेबल वाला केस की। रिडीमेबल केस के अंदर अगर आप लोग केडी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इंटू 1 माइनस में टी प्लस में आरवी माइनस में एनपी अपॉन में एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस में एनपी अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अच्छा, पिछले फॉर्मूले में आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक फॉर्मूले में आपका 100 तो रहता ही रहता है। इस चीज को आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। रिडीमेबल वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया, यहाँ पे आपको बेटर वे में समझ में आएगा। ये देखिए आपका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है कि आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। I इंटू 1 माइनस में टी, आई तो आपका इंटरेस्ट होता है, टी क्या होता है, टैक्स होता है, आरवी होता है आपका रिडीमेबल वैल्यू, एनपी हम लोग समझ चुके हैं नेट प्रोसीडिंग होता है, एन आपके नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। समझ में आया? तो ये सारी जब न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व करते हैं उस टाइम पे चीजें समझ में आती है। यहाँ पे देखिएगा आई एनुअल इंटरेस्ट होता है, टी टैक्स होता है, आरवी आपका रिडीमेबल वैल्यू होता है, एनपी नेट प्रोसीडिंग होता है जो पीछे मैंने फॉर्मूला सिखाया, और आपका एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर जिसके ऊपर आपका जो अमाउंट ऑफ मैच्योर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। दोनों केस देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इररिडीमेबल वाले केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और रिडीमेबल वाले केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब इसके बाद अगर आप लोग आगे चलते हैं तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहला, अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाहते हैं, सॉरी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल निकालना चाहते हैं, केबी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक आपका इररिडीमेबल वाला केस और दूसरा क्या रहेगा, रिडीमेबल वाला केस। इररिडीमेबल वाले केस के अंदर ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला क्या लगेगा, केपी इज इक्वल टू द डी अपॉन में एनपी मल्टीप्लाई बाई सो। डी का मतलब क्या होता है, डिविडेंड। याद रखिएगा डी का मतलब क्या होता है आपका डिविडेंड। क्लियर है? तो जो डिविडेंड है उसको नेट प्रोसीडिंग से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई सो कर देना है, तो आप लोग इररिडीमेबल वाला केस लगा पाएंगे। वहीं अगर आप लोग रिडीमेबल वाला केस निकालना चाहते हैं और आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनेगा डी प्लस में आरवी माइनस में एनपी अपॉन में एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस में एनपी अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100। ये तमाम वो बातें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा आरवी कैसे कैलकुलेट करना है, एनपी कैसे कैलकुलेट करना है, नेट प्रोसीडिंग, ये तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये आपका एक अगला फॉर्मूला बनता है। इससे पहले हमने केडी कैलकुलेट करना सीखा, फिर हमने केपी कैलकुलेट करना सीखा। अब बारी आती है केई माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर दो केस बनेंगे। अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया और दूसरा केस बनेगा
अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया है। अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, डी नोट इंटू 1 प्लस में जी अपॉन में पी नोट प्लस में जी मल्टीप्लाई बाई 100। याद रखिएगा, डी नोट है आपका डिविडेंड पेड, जो आपने डिविडेंड पे किया है, जी होता है ग्रोस फैक्टर जो आपका गिवन होता है, और पी नोट होता है आपका मार्केट प्राइस। क्लियर? अगर आपका डिविडेंड पे हो चुका है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर आपका डिविडेंड विल पे यानी कि भविष्य में पेमेंट होगी, मैं उसकी वैल्यू मान लेता हूं D1, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा D1 अपॉन में पी नोट प्लस में जी मल्टीप्लाई बाय 100। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, D1 निकालने का फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि D1 की वैल्यू यहाँ पे आपको पूछी जाएगी। D1 की वैल्यू क्या है? डी नोट इंटू में 1 प्लस में जी। तो यहाँ पे बहुत आसान है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको देखना है आपने डिविडेंड पे कर दिया तो डी नोट वाला, और अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया है तो आप भविष्य में पेमेंट करेंगे तो आप लोग D1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक छोटी सी कैलकुलेशन और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या होती है उसको जरूर गौर फरमाइएगा। आपसे पूछा जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब, अभी तक तो हमने क्या किया, हमने कहा कि आप लोग केडी निकाल सकते हैं, आप लोग केपी निकाल सकते हैं, आप लोग के ई निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आप लोगों को के नोट निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यहाँ पे आप लोगों को बुक वैल्यू का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करना है, जिसको हम लोग कहते हैं WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड। कैसे लगेगा? अगर आप लोग बुक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप लोग मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये इसका फॉर्मेट है। अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो आपको फंड गिवन है, किन किन का फंड गिवन है? इक्विटी शेयर कैपिटल का, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का, डिबेंचर लोन या बॉन्ड का। अर्निंग रिटेंशन आपको हर बार गिवन नहीं होता है, याद रखना। तो ये आपका फंड है, आपके सामने लिख रहा है, ये इसका फंड है, ये इसका फंड है, और ये इसका फंड है। कॉस्ट इसकी गिवन है, कॉस्ट यानी कि केपी। यहाँ पे क्या है? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के केस में केपी निकालेंगे, डिबेंचर के केस में केडी निकालेंगे, और इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में केई निकालेंगे। दोनों की आपस में प्रोडक्ट करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, और सबका सम ले लेंगे, यानी कि ये आपके प्रोडक्ट का सम है और ये आपके फंड का सम है। तो अगर आप लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे सम ऑफ फंड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये क्या निकल आएगा? आपका के नोट निकल आएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपकी मार्केट प्राइस की बात हो रही है तो हम लोग ये वैल्यू मार्केट प्राइस पे लेके चलेंगे, अगर आपकी बुक वैल्यू पे हो रही है तो हम लोग ये वाली वैल्यू बुक प्राइस के ऊपर लेके चलेंगे। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला सीट के अंदर डाल लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवीजन करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो था जहां पे मैंने कोशिश की है तमाम फॉर्मूले आपको 1-2-4 मिनट में आपको समझा दूं, ताकि आप लोग समझ पाए, एक ही जगह पे इन फॉर्मूलों को नोट कर पाए। इसके अलावा अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, भर भर के वीडियोस बनाई हुई है नई सेशन के लिए। कंप्लीट आरपी रस्तोगी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सब कवर करा चुका हूं, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जब तक के लिए मैं सोल्दी बस चिल